नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम वीडियो और एग्ज़ाम की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है, काफ़ी लंबी ये भर्ती खिंच चुकी है। आयोग की प्राथमिकता में ये भर्ती अब सबसे पहले डाल दिया गया है। यहाँ लेखपाल भर्ती जो कंप्लीट लगभग करा ली गई है, उसमें भी कुछ अड़चने अभी भी हैं, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगा। और वीडियो और एग्ज़ाम को प्राथमिकता पहले दी जा रही है। अभी आप लोगों का कई सारे एग्जाम जो है यूपी ट्रिपल एससी में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट, जिसमें लगभग 5,000 प्लस वैकेंसी देखी जा रही है। वो भी अभी उसका भी एग्जाम होना है। साथ ही साथ वीपीओ के एग्जाम कंडक्ट करवाएगा आयोग, और इसमें कई सारे लंबी समय लगने वाले हैं। मान के चलिएगा 1 से 1.5 साल और लगेगा। लेकिन जो वीडियो एग्जाम है वो 2018 का है, भर्ती रद्द कर दी गई थी और कुल 1900 प्लस पोस्ट देखने को मिल रहे थे। और इसकी सेकेंड लिस्टिंग की जो बात है वो चल रही है। फिलहाल अभी इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो सेकेंड लिस्ट है, अगर हम इसको वृहद में देखें तो ये सारे शेड्यूल हैं जिसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से रिकॉल है चीज़ों को समराइज करने का। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसकी आपके एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है वो आपका 26-27 जून में कुल 4 शिफ्टों में कंडक्ट करवाए गए थे। और नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे खासे लेवल का हुआ है, जैसा कि आपको बताया भी गया था जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। सेम उसी प्रोसीजर को अपनाया गया है। और जैसे यूपी ट्रिपल एससी पैट में देखा गया था, ज़्यादा अंक नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़े हैं, फिर भी एक लेवल में बढ़ा है। बाकी आप देखिए तो यहाँ री एग्ज़ाम रिजल्ट डेट भी आपका 21/2/2024 को रिलीज़ किया गया है। यानी कुल मिला के अच्छे खासे समय यहाँ पर री एग्ज़ाम देखिए जून 2023 में करवाया जाता है, वहीं जो रिजल्ट है वो आपका फरवरी 2024 में रिलीज़ किया जाता है। तो काफ़ी लंबा समय इस वजह से खिंच रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी हाथ है और थोड़ी बहुत भर्ती में इनिशियल प्रोसेस भी हो रहे हैं। हालांकि इतना समय लगना नहीं चाहिए, लेकिन लग रहा है। और आपको पेशेंस बांध के रखना है और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपका मेरिट लिस्ट में यहाँ पर नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। बाकी इस वीडियो में हम एक सेफ जोन आपको बताएंगे कि जो कट ऑफ रिलीज़ किया गया, अगर आपके उतने नंबर है तो 100% चांसेस यही बन रहे हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएँ। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी स्टार्ट डेटिंग भी बता दी गई है कि 29/4/2024 से यहाँ पर हमारी जो डेट है, यानी कि अभी आने वाला है 29/4/2024, और इस दिन से हमारी जो डीवी है उस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी अगर हम पोस्ट की बात कर लें तो पोस्ट में हमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो 1900 के अप्रॉक्स जो है हमें यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सभी इंक्लूड हैं। जनरल कैटेगरी की अगर हम देखें तो 841 पोस्ट हमें ग्राम पंचायत अधिकारी की सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं हम बात करें ग्राम विकास अधिकारी की तो यहाँ पर कम पोस्ट है, और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की भी बस 33 पोस्ट ही देखने को मिल रही है। बाकी आप अपनी कैटेगरी को मैच कर लीजिएगा, ज़्यादा लंबी हम ये वीडियो नहीं खींचने वाले हैं। यहाँ अगर हम देखें तो चीज़ों को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो अच्छे खासे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी बढ़े हैं। साथ ही साथ अगर हम चीज़ों को बारीक से देखते हैं तो यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट था उससे कहीं ज़्यादा अभ्यर्थी बचे हुए हैं। चूँकि यहाँ पर पोस्ट कम है, अगर पोस्ट लगभग 5,000 के अप्रॉक्स होती है, 6,000 के अप्रॉक्स होती, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो 180 तक आपको टच होती हुई दिखाई देगी यहाँ पर फर्स्ट वाले डीवी की लिस्ट जो जारी की गई थी। इसी के साथ ही साथ अगर हम देखें तो चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। और लगभग हमारे चैनल पर आप पिछली भी वीडियो जाकर देखेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो हमने इतना बताया हुआ था कि लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी जो डीवी की कट ऑफ जाएगी वो लगभग 200 तक आपकी टच करेगी अनारक्षित वर्ग की। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 202 के अप्रॉक्स आपकी टच की है। ओवरऑल अगर हम कहें तो यहाँ पर एक सेफ जोन निकालने का सिर्फ एक बेसिक तरीका है कि स्टूडेंट ने कितना डाटा भेजा है और कितने अभ्यर्थियों ने स्कोरिंग की है। ओवरऑल अगर हम कहें तो डीवी में जो क्वालिफाइड हमारे अभ्यर्थी हैं वो अच्छे खासे किए गए। हालांकि थोड़ा कम यहाँ पर आयोग ने अभ्यर्थियों को बुलाया है। 2.08 गुना ही अभ्यर्थियों को यहाँ डीवी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारे पास कैंडिडेट यहाँ शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो 4,065 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है डीवी में। यानी कि जो डीवी आपकी 29 तारीख को कंडक्ट करवाई जानी है वो यहाँ पर इतने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। बाकी अगर हम सेकंड लिस्टिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं आयोग के पास कम अभ्यर्थी होने के कारण यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में भी सेकंड लिस्टिंग की बात चल रही थी कि सेकंड लिस्ट डीवी की जारी की जाएगी एंड देन जो है फर्दर प्रक्रियाएं कंडक्ट करवाई जाएगी। और उसमें भी 8,000 समथिंग पोस्ट है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं
उसमें से नहीं भी तो 90% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल में पेपर दिए होंगे और कहीं ना कहीं उसमें असफल होने के बाद वो इसमें आए हैं या फिर वो क्वालिफाई भी कर लिए होंगे, फिर भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो उसमें लगभग 26,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया था, फिर उसमें सेकंड लिस्ट भी जारी की गई थी, लेकिन उतना कम नंबर नहीं गया था जितनी जो है एक्सपेक्टेशन की गई थी कि लगभग हमारा जो सेकंड लिस्ट जारी होगा कम से कम उसमें 4 से 5 नंबर का अंतर होगा, लेकिन पॉइंट से ही कुछ नंबर सेकंड लिस्टिंग में देखने को मिला और कुछ नंबर भी उसमें कोर्ट केस की वजह से जो है फंस रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो हमारी जो सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी वो यहाँ पर डेफिनेटली जारी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो भी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं लेखपाल में अटके हुए हैं और जो कहीं यूपीएसआई में भी भर्ती ले लिए हैं। तो कई सारी ऐसी भर्तियां जो अभी हाल ही में कंप्लीट करवाई गई हैं जिसकी वजह से अच्छी खासी स्कोरिंग यहाँ पर आपको डाउन होती हुई भी दिखाई देगी। तो सेकंड लिस्टिंग जो है वो मान के चलिएगा कि आपका जो है वो 198 तक जा सकता है यूआर कैटेगरी का, पर आप इस पर भरोसा मत कीजिएगा क्योंकि सेकंड लिस्टिंग कम ही चांसेस है कि आयोग का अगर कम जो है कैंडिडेट जो हैं वो अगर उनको कम मिले तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट कट ऑफ जाएगी वो 198 तक जाएगी। वैसे हमारा फुल सपोर्ट है, सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी ऐसी हमारी आशा है और आपके लिए कहिए तो हम लोग ट्रेंडिंग भी इसको कर सकते हैं ट्विटर पे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही साथ जो हमारे फाइनल स्कोरर स्टूडेंट हैं जिनका जो है 100% सिलेक्शन होगा, देखिए एक जो मेजर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है, कई सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मेरा 203 नंबर है, यूआर कैटेगरी से उनका शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गया है और डीवी में अब वो जाएंगे, उनका जो है रोल नंबर भी यहाँ आयोग में आया हुआ है। कई सारी फीमेल हमारी अभ्यर्थी हैं जो भी 192 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ पर जो कट ऑफ करना है, किसी ने कहा मेरे 193 नंबर है, तो सर क्या सिलेक्शन होने के चांसेस हैं? देखिए जो 4000 प्लस कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया गया है डीवी में, तो कहीं ना कहीं इनके जो अंक हैं वो आपके 202 प्लस जा रहे हैं और कई सारे अभ्यर्थियों ने थोड़ी सी यहाँ नेगेटिव मार्किंग कहीं ज़्यादा इफेक्ट किया है, 1/3 की शायद नेगेटिव मार्किंग थी और 300 अंक पे जो है ये कट ऑफ जारी किया गया है, कुल 150 प्रश्न पूछे गए। और अगर देखें तो समराइज अगर देखा जाए तो कहीं ज़्यादा यहाँ पेपर का लेवल भी टफ था और कुल 4 शिफ्टों में होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, तो ओवरऑल जो 202 नंबर रॉ स्कोर में पाया था ऐसे अभ्यर्थियों का 208 नंबर तक स्कोरिंग बन रहा है और 205 तक भी कई सारे शिफ्टों में बना हुआ है जिनके इतने स्कोर हैं। तो ओवरऑल जो प्लस कैंडिडेट यहाँ पर जा रहे हैं वो सभी वर्गों को मिला के उतना जा रहे हैं। नेक्स्ट जो फाइनल रिजल्ट होगा वो यूआर कैटेगरी का मान के चलिएगा 205 अंक अगर आप आ रहे हैं तो आप 100% यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में 190 नंबर के अप्रॉक्स है तो आप अपना सिलेक्शन मानिएगा, फिर 160 नंबर तक है तो अनुसूचित जनजाति में तो यहाँ 164 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो 204 नंबर आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ज़्यादा अंक अगर बूस्ट होगा तो यहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर होते हुए भी आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यही जो है मेन डाटा निकल कर आ रहा है कि स्कोरिंग मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं उनका 203 204 के अप्रॉक्स है, लेकिन जिसके भी 205 प्लस जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर में रहने वाले हैं। बाकी हम यहाँ पे महिला वर्ग की बात कर लें तो 195 नंबर एक गुड स्कोरिंग रहने वाला है क्योंकि महिलाओं में पार्टिसिपेशन कम देखने को मिला है। और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 125 नंबर मोर देन इनफ है। विकलांगजन की बात करें तो 180 नंबर, यहाँ पर आप देखेंगे तो 150 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ देखने को मिलेंगे। बाकी ओवरऑल यहाँ पर आप अपना मैच कर लीजिएगा, 2 अंक इसमें स्वतंत्र संग्राम सेनानी में बढ़ने के चांसेस हैं और ये आपका सिलेक्शन में मददगार होगा। यूआर कैटेगरी से बेसिक से अगर हम बात करें, यूआर में अगर आपके 205 प्लस आ रहे हैं, 205 से लेकर 210 के बीच आप बिलोंग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोरिंग है, आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो लगभग 100% मान के चलिएगा कि लगभग हैं। बाकी अगर कुछ हो जाता है, मान लीजिए अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं, चूँकि यहाँ पर जो आयोग पेपर कंडक्ट करवाता है कहीं ना कहीं धांधली भी होती है, कभी ये पेपर लीक हो जाता है, कभी ये पेपर जो है इनिशियली तौर पे कंडक्ट करवाने की वजह से अच्छे खासे लेवल में यहाँ पर चीटिंग हो जाती है और इस बात को जो है ज़्यादा फैलाया भी नहीं जाता है, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो कहीं ज़्यादा आसमान टच करने लगती है हमारे डीवी के बाद। तो कुछ भी सिनेरियो बन सकता है, फिलहाल के लिए यही हमारा जो है देखने को मिल रहा है इतनी सारी चीज़ें। होप सो यहाँ पर जो सेकंड लिस्टिंग है वो जारी की जाए, हमारा यही आशा है कि वो भी कैंडिडेट यहाँ पार्टिसिपेट कर सके जिसका थोड़ा कम नंबर है और डीवी में उसका नाम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य साथियों तक ये वीडियो पहुँच सके आपके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो और एग्जाम के रिगार्डिंग सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय दर समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।